स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में हम लोग पढ़ेंगे आवेश रेखीय घनत्व क्या होता है, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश आयतन घनत्व क्या होता है। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लीजिए, आवेश रेखीय घनत्व। अब आवेश रेखीय घनत्व क्या होता है, तो बहुत ही आसान इसकी परिभाषा है। अगर इसका सूत्र आपको याद है तो परिभाषा आपको याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेंगे, तो लिखेंगे यहां पर किसी चालक से बद्ध आवेश तथा उस चालक की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश रेखीय घनत्व कहते हैं। कितना छोटा परिभाषा है, कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लेम्डा से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो इसको 2 बार पढ़ेंगे तो परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका सूत्र लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे अर्थात, और अर्थात के नीचे कामा देंगे, और कामा के नीचे जो है यहाँ पे सूत्र लिख लेंगे आवेश रेखीय घनत्व। क्या सूत्र होता है, तो आवेश रेखीय घनत्व का जो सूत्र होता है बराबर कर लेंगे आवेश बटा लंबाई। इसी सूत्र से जो है ऊपर की परिभाषा लिखा गया है। तो कैसे बोलेंगे, तो किसी चालक से बद्ध आवेश, मतलब किसी चालक से या बद्ध आवेश उस चालक के लंबाई के अनुपात, ये बटा को अनुपात कहते हैं, के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवेश रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लेम्डा से प्रदर्शित करेंगे, आवेश को क्यू से और लंबाई को ईल से। तो लेम्डा का सूत्र क्या आ गया, लेम्डा बराबर हो गया क्यू बटा ईल। क्यू का नाम क्या है, तो आवेश है, और ईल का नाम क्या है, तो लंबाई है। तो समझ में आ गया होगा परिभाषा और इसका सूत्र। मतलब अगर ये सूत्र याद है तो ये परिभाषा आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। इस परिभाषा जो है बनाएंगे इसी सूत्र से। तो सूत्र क्या है, आवेश बटा लंबाई, और जो है अगर यहाँ पर ध्यान देंगे, बस यहाँ लंबाई अगर हटा दें, यहाँ पे अगर क्षेत्रफल कर दें तो आवेश पृष्ठ घनत्व का सूत्र हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा आपको बनता जाएगा। तो इस परिभाषा को और सूत्र को जो है आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी से जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे। अब आवेश रेखीय घनत्व का मात्रक एवं बीमा। अब इसका मात्रक और इसका क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। तो अब मात्रक बीमा कैसे निकलेगा, जब आप सभी विद्यार्थी सूत्र याद रखे रहेंगे तभी जाकर के मात्रक और बीमा निकलता है। तो अब यहाँ लेम्डा का सूत्र क्या होता है, तो लेम्डा बराबर होता है क्यू बटा ईल होता है।
अब दूसरा लाइन से लिखेंगे लेमडा का मात्रक, मतलब आवेश रेखी घनत्व का मात्रक बराबर हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे क्यू बटा यल का मात्रक। अब Q का मात्रक क्या है, तो Q का नाम क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है, तो यहाँ कूलाम लिख लेंगे, बटा हो जाएगा, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, तो इसका मात्रक क्या आ गया, कूलाम प्रति मीटर हो गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका बीमा क्या होता है, तो यहाँ दूसरी लाइन से लिख लेंगे लेमडा का बीमा, लेमडा का बीमा, लेमडा का बीमा बराबर हो जाएगा क्यू बटा यल, कोष्टक बंद करके लिखेंगे यहाँ पर का बीमा। अब यहाँ पर क्यू का बीमा क्या होता है, तो क्यू का बीमा एटी होता है। आप लोग पढ़े होंगे आवेश का बीमा क्या होता है, एटी होता है, क्योंकि धारा गुणे समय होता है। और लंबाई का बीमा क्या होता है, तो यल होता है। यल ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, ए टी यल का इनवर्स हो जाएगा। क्या बना, ए टी यल का इनवर्स हो गया। किसका बीमा हो गया, तो आवेश रेखी घनत्व का यह बीमा हो गया। इसके पहले हम लोग मात्रक पढ़ें और बीमा पढ़ें। तो अब जो है आवेश रेखी घनत्व का जो है परिभाषा, मात्रक, बीमा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश आयतन घनत्व क्या होता है। तो अब यहाँ पे अगला हेडिंग नोट कर लेंगे, आवेश आयतन घनत्व, आवेश आयतन घनत्व, आवेश आयतन घनत्व। अब इसका परिभाषा जो है बनाना सिखाया जाएगा, कैसे परिभाषा बनाया जाता है। तो आवेश आयतन घनत्व क्या होता है और इसका परिभाषा कैसे बनेगा। तो जहाँ पर अभी हम लोग पढ़े हैं, आवेश रेखी घनत्व में क्या पढ़े हैं, आवेश बटा क्या पढ़े हैं, तो आवेश बटा जो है लंबाई पढ़े हैं। अब यहाँ पर आवेश आयतन है, देखिए ध्यान, आवेश आयतन मतलब इसमें आवेश भी रहेगा और आयतन भी रहेगा। तो सेम परिभाषा रहेगा जैसे हम लोग आवेश रेखी घनत्व का पढ़े हैं, सेम परिभाषा रहेगा। तो क्या परिभाषा रहेगा, किसी चालक से बद्ध आवेश तथा उस चालक की आयतन के अनुपात को आवेश आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश आयतन घनत्व कहते हैं। कितना परिभाषा आसान है। इसे रो से, मतलब पी क्या कार्य है, रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे 2 बार बोलेंगे तो परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे अर्थात, और अर्थात के नीचे कामा, और कामा के नीचे इसका सूत्र लिखेंगे, आवेश आयतन घनत्व, आवेश आयतन घनत्व बराबर क्या होता है, तो आवेश बटा आयतन होता है, आवेश बटा आयतन। अब इसका प्रतीक लिख लेंगे, तो रो बराबर हो जाएगा क्यू बटा भी हो जाएगा। क्यू बटा क्या हो जाएगा, भी। रो का नाम क्या है, आवेश आयतन घनत्व, और क्यू का नाम क्या है, आवेश, और भी का नाम क्या है, आयतन। तो इसका परिभाषा जो है इसी सूत्र से बनाया गया है। देख सकते हैं, किसी चालक से बद्ध आवेश, मतलब बद्ध आवेश उस चालक के आयतन के अनुपाती, बटा को अनुपात कहते हैं, के अनुपात को आवेश आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा इसी से आप सभी विद्यार्थी बना लीजिए, और इसे जो है सूत्र को पहले याद कर लीजिए। सूत्र जब याद रहेगा तो परिभाषा बनाने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश आयतन घनत्व का मात्रक एवं बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे, आवेश
आयतन घनत्व, आवेश आयतन घनत्व का मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा हेडिंग रहेगा। अब यहाँ पे आवेश आयतन घनत्व का जो है मात्रक एवं बीमा क्या है, तो अब यहाँ पे जो है इसका पहले सूत्र लिख लेंगे। रो बराबर क्या पढ़े हैं, क्यू बटा ए, क्यू बटा भी, याद रखिएगा क्यू बटा क्या है, भी है। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे रो का मात्रक, रो का मात्रक हो जाएगा, और इधर लिखेंगे क्यू बटा भी कोष्टक बंद करके का मात्रक हो जाएगा। तो अब यहाँ क्यू का नाम क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और आयतन का मात्रक तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे मीटर के ऊपर 3 घात कह सकते हैं, या घन मीटर इसको कहा जाता है। तो कूलाम प्रति मीटर का क्यूब हो गया। अब यहाँ लिखेंगे रो का बीमा, लिखेंगे आपका रो का बीमा। अब रो का बीमा बराबर क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्यू बटा भी कोष्टक बंद करके यहाँ लिखेंगे का बीमा हो जाएगा। अब यहाँ क्यू का बीमा क्या होता है, तो क्यू का बीमा 80 होता है, और आयतन का बीमा क्या होता है, यल का क्यूब होता है। अब यहाँ यल का क्यूब जो है ऊपर जाएगा, यल मतलब 3 घात ऊपर जाएगा, मतलब आयतन का जो है यल के ऊपर 3 घात होता है, और यल 3 घात जो देख रहे हैं 3 घात को ऊपर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, ए टी यल के ऊपर -3 घात हो गया। तो क्या बना, ए टी यल के ऊपर -3 घात हो गया। तो रो का मात्रक भी समझ में आ गया, और रो का जो है बीमा भी समझ में आ गया। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व। अगला हेडिंग रहेगा आवेश पृष्ठ घनत्व। तो आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, सेम परिभाषा ये भी रहेगा, आवेश पृष्ठ घनत्व। तो आवेश पृष्ठ घनत्व में बस क्या है, आवेश बटा आयतन, उसमें आयतन था और इसमें क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल लिखेंगे। आवेश पृष्ठ घनत्व का जब परिभाषा लिखेंगे तो आवेश बटा क्षेत्रफल बोलेंगे, जैसे उसमें आयतन की जगह पे क्या करेंगे, केवल क्षेत्रफल कर देंगे। तो परिभाषा पहले लिख लेंगे, किसी, परिभाषा तीनों का सेम है, किसी चालक से बद्ध आवेश, किस चालक से बद्ध आवेश तथा उस चालक के क्षेत्रफल के, उस चालक के क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, याद रखेंगे, इसे सिग्मा, या सिग्मा इसको बोलेंगे, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो तीनों का जो परिभाषा क्या था, सेम था, बस थोड़ा सा आपको परिभाषा में बदलाव करना है। अब यहाँ लिख लेंगे अर्थात, और अर्थात के नीचे क्या लिखेंगे, कामा, और यहाँ इसका सूत्र लिख लेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व। तो आवेश पृष्ठ घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, आवेश बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ आवेश पृष्ठ घनत्व को किससे दिखाएंगे, सिग्मा से, और आवेश को क्यू से, और क्षेत्रफल को ए से। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, क्यू बटा ए हो गया। तो समझ में आ गया होगा परिभाषा, और जो है सूत्र भी समझ में, इसी सूत्र से इसका परिभाषा लिखा गया है। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे इसका मात्रक, और इसका पढ़ेंगे बीमा। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, इसे यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे कि आवेश पृष्ठ घनत्व का मात्रक एवं बीमा, आवेश पृष्ठ घनत्व का मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा। अब यहाँ पे इसका मात्रक और बीमा निकालेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तभी हम लोग पढ़े हैं सिग्मा बराबर क्यू बटा ए।
दूसरे लाइन से लिखेंगे सिग्मा का मात्रक। तो सिग्मा का मात्रक बराबर क्या बनेगा, क्यू बटा ए कोष्टक बंद करके का मात्रक। अब बताइए क्यू का मात्रक क्या है, तो क्यू का मात्रक क्या होता है, तो क्यू का मतलब कूलाम हो जाएगा। और क्षेत्रफल का क्या होता है, तो क्षेत्रफल का मीटर का स्क्वायर होता है, मतलब वर्ग मीटर कर सकते हैं या मीटर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो आवेश पृष्ठ घनत्व का मात्रक जो है आप लोग समझ लिए होंगे, कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश पृष्ठ घनत्व का बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे सिग्मा का बीमा। अब सिग्मा का बीमा बराबर क्या बनेगा, तो क्यू बटा ए कोष्टक बंद करके का बीमा हो जाएगा, का बीमा। अतः आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का एटी होता है और क्षेत्रफल का क्या होता है, यल स्क्वायर होता है। अब यह यल स्क्वायर कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। तो क्या बनेगा, ए टी यल के ऊपर -2 घात हो जाएगा। क्या बन गया, ए टी यल के ऊपर -2 घात। -2 घात कैसे, 2 घात जो नीचे है उसको ऊपर भेज दिए। तो जो है मात्रक भी समझ में आ गया होगा, बीमा भी समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, आवेश रेखिक घनत्व, आवेश आयतन घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होते हैं, इसके मात्रक क्या होते हैं और इसके बीमा क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया गया। तो आज का वीडियो ये कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।